जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। प्रेमी गुरुमुखों, जो संत महापुरुषों के वचन होते हैं, ये ऊपर से आवाज आती है सचखंड से। हमें उनको सत्य मानना चाहिए, तभी हमें श्रेय मिलेगा। उनके हुक्म में हमें चलेंगे तभी इस जीवात्मा का कल्याण होगा। तो हुक्म में हमें चलना है और उनका आशीर्वाद लेना है, उनके वचनों को सत्य मानना है। एक कथा सुनाता हूँ कि एक बार एक राजा था। वो अपनी नगरी में घूम रहा था तो उसको संत महापुरुष मिल गए। संत महापुरुषों की चरण में गया, जाकर प्रणाम किया। प्रणाम करके वो कहने लगे कि हमें ऐसा मालूम हुआ है कि संत महापुरुषों के पास, उनके पास अमर होने की सब चीज़ होती है। आप हमें अमृत पिलाइए और हमें अमर कर दीजिए। तब संत महापुरुषों ने कहा ठीक है। संत महापुरुषों ने कहा यहाँ से पूर्व की दिशा में चले जाओ, 1 मील आगे जाओ, वहाँ पे आपको पानी का झरना मिलेगा। वो झरना पी के जब वहाँ से जल पियो और आप अमर हो जाओगे। अब वो जो राजा था वो वहाँ से गया। जाके जब उसने देखा कि पानी का आगे झरना बह रहा है, वहाँ से झरने से उसने अपना चुल्लू भरा, अपने हाथों से पानी लिया और पानी लेके पीने लगा था। तो इतने में एक कौवा सामने बैठा हुआ था। उसने बोला रुक जाओ बादशाह, रुक जाओ। उसने बोला क्यों? वो कहता है मैं भी तुम्हारी तरह इंसान था, आदमी था, और मैंने ये जल पीकर ये कौवा बन गया और मेरी सारी जिंदगी इस कौवे में बीत रही है। अगर आपने भी मेरी तरह दुख भोगना है तो आप भी ये जल पी लो। राजा ने वहीं का वहीं जल छोड़ दिया और जल छोड़कर और वापस आ गया संत महापुरुषों के पास। संत महापुरुषों ने पूछा भाई झरने से पानी पिया आपने, अमृत पिया? वो कहने लगे, उन्होंने सारी कथा सुनाई कि एक कौवा था। वो कौवे ने बोला कि मैं भी पहले इंसान था और मैंने जैसे ही ये अमृत पिया और मैं कौवा बन गया और मेरी सारी जिंदगी अब इसी में बीत रही है। संत महापुरुषों ने बोला बड़ा अफसोस की बात है कि आपने संत महापुरुषों की बात पर विश्वास नहीं किया, उनका हुक्म नहीं माना, तो कौवे की बात मान ली। जाओ फिर जाओ वहाँ पे देखो। जब वो बादशाह फिर गया तो वहाँ पे कोई भी पानी का झरना नहीं था और ना ही कोई कौवा था। वो फिर आके उनकी शरण में पड़ गया संत महापुरुषों की। उन्होंने बोला कि अब देखो ये वक्त निकल गया है, क्योंकि ये जो हमारा मन है ना, ये कौवा है, ये हमें अच्छे रास्ते पे जाने नहीं देता, ये हमें हर जगह पे रोकता है। ये देखो मनुष्य का एक स्वभाव ही ऐसा है कि वो तर्क और वितर्क में पड़े रहते हैं। लोग अपने ही स्वभाव के कारण इस सत्संग में नहीं जा पाते और बड़े विरले लोग होते हैं, बड़े कम लोग होते हैं। कोई 2-3-4% के ऐसे लोग होते हैं जो गुरु का हुक्म मानते हैं और उनकी चरण शरण में जाके उनकी शिक्षा लेके नाम जप के तो अपना जीवन जो है सफल कर लेते हैं। तो हमें सारे संसार को नहीं देखना। कोई जो तर्क वितर्क करे आप उससे दूर हट जाओ, आप अपने ध्यान में लगे रहो। आप जो श्री गुरु महाराज जी ने जो नियम बनाए हैं, 5 नियम, श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सिमरन और ध्यान, जो श्रद्धा सहित करे निश्चय हो कल्याण। उसमें भी देखो श्रद्धा का विश्वास डाला है कि श्रद्धा मीन्स विश्वास। जो संत महापुरुषों के हुक्म को मानता है, उनका विश्वास के साथ चलता है, संसारी जीवों का हुक्म नहीं मानता, वो गुरु महाराज जी का हुक्म मानता है। जब श्री गुरु महाराज की शरण में जाओगे तो आपको बड़ी दिक्कतें आएंगी। बहुत सारे लोग आपको कुछ भी बोलते चले जाएंगे।
आपने ये संसारी जीवों को छोड़कर अपने ही गुरु महाराज जी के चरणों में जाना है, उनका ध्यान करना है, उनका नाम जपना है, उनके हुक्म में चलना है। उनके जगह जगह बनाए हुए सत्संग आश्रम हैं, आश्रमों में जाना है, ताकि आपका जो जीवन है वो सफल हो जाए, आपका लोक और आपका परलोक दोनों सुखी हो जाएं, फिर आप 84 से बच सके। अब सारे संसार का तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता, ये तो बड़े गिने चुने लोग होते हैं जिनके ऊपर संत महापुरुषों की कृपा होती है, और वो संत महापुरुषों के हुक्म को सच्चा हुक्म समझ के, ये सचखंड से जो उनके वचन निकलते हैं ये सचखंड से आते हैं, ये उस सचखंड की आवाज़ को सत्य मानकर हमें उनके हुक्म में चले, ताकि हमारा लोक और हमारा परलोक दोनों सुखी हो जाए। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।